क्रोध को छोड़ें, तृष्णा को छोड़ें, संतोष शांति को पकड़ें। शांति चाहिए, संतोष चाहिए। क्रोध और तृष्णा को तिलांजलि दें। अवध के इन चरित्रों से यह कुछ सीखने को मिलता है। बड़ा सुंदर श्लोक है। क्रोध को यमराज कहा, तृष्णा को वैतरणी नदी कहा। क्रोधी वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी विद्या काम दुदाधेनु संतोषो नंदन वनम। संतोष को नंदन वन, विद्या को कामधेनु, तृष्णा को वैतरणी नदी का, क्रोध को यमराज का है। शांति तोभ्यम तपो नास्ति संतोषात् परमं सुखम। शांति के समान कोई दूसरा तप नहीं है। यही तो आप श्रवण कर रहे थे कि प्रभु श्री राम जी अवध से जाते हैं, दो को अपने संग लेकर के जाते हैं, शांति रूपी सीता और समर्पण के प्रतीक श्री लखन। शांति तोभ्यम तपो नास्ति संतोषात् परमं सुखम। शांति के समान तप नहीं है। संतोष के बराबर कोई दूसरा धन नहीं है। गौ धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। हमारी नीति भी कहती है कि शांति तोभ्यम तपो नास्ति संतोषात् परमं सुखम। शांति के समान कोई दूसरा तप नहीं है। ईश्वर ने जो दिया है उसके ऊपर हम संतुष्ट हैं। याद रखिएगा कि इसके बराबर और कोई दूसरा धन नहीं हो सकता। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हमें जो मिला है भगवान का थैंक यू बोले, भगवान का धन्यवाद करें। शांति तोभ्यम तपो नास्ति न संतोषात् परं सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मोदया सम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म सिर्फ माला पहनाने का नाम नहीं है। धर्म सिर्फ माला जपने का ही नाम नहीं है। धर्म सिर्फ माथे पर चंदन लगाने का ही नाम नहीं है। धर्म सिर्फ पूजा के वस्त्र पहन लेने का ही नाम नहीं है। दूसरों के ऊपर दया करना यह है हमारे सनातन का सर्वोच्च धर्म है। जीव के ऊपर दया करना यह सर्वोच्च धर्म है। आप ग्रंथों को पढ़ करके देखिए, जो वन में आखेट के लिए गए, मृग आखेट के लिए गए, उनको जीवन में बहुत परेशानियां उठानी पड़ी हैं। भागवत के चाहे परीक्षित हों और रामायण के चाहे राजा प्रताप भानु हो, जीव के ऊपर हम दया करना सीखें। सबको जीने का अधिकार है। आज कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां इस बात की साक्षी हैं। इस धरती पर लोगों ने जीव की हत्या करना बहुत शुरू कर दिया था। बहुत जीव हत्या हो रही थी। लोग तो विषैले जीवों को भी नहीं छोड़ रहे थे। हमने सुना लोग कांतर खाते थे, लोग छिपकली, ऐसा बताते हैं छिपकली यदि किसी तरलीय पदार्थ में गिर जाए
और उसको खाने वाला व्यक्ति तत्काल समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर इतना पॉइजन होता है, इतना विष होता है। लेकिन यह व्यक्ति तो, ये इंसान तो महाविषी हो गया, सांप बिच्छू कांतरों को खाने लगा। प्रकृति के यहां देर हो सकती है, प्रकृति के यहां अंधेर नहीं है। तो हमारा सनातन एक सर्वोच्च धर्म की बात करता है, कहता है न तृष्णाया परो व्याधि। तृष्णा के वशीभूत होकर आप अपराध करेंगे, समझ लेना कि इससे बड़ी बीमारी नहीं है। और जो बीमारी है वो औषधि लेकर के ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसकी तो कोई औषधि नहीं है। ये बहुत बड़ी जानलेवा व्याधि है तृष्णा। ये चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बहुत बड़ी व्याधि है। न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मोदया समा। दीनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, बेसहारों के ऊपर दया करें, इससे बड़ा धर्म नहीं है। उसको ईश्वर क्यों कहते हैं, उसको भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबके ऊपर दया करता है, वो सबके ऊपर कृपा करता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। यदि वह कृपा न करता होता तो उसके मंदिर सुने होते, मंदिर होते ही नहीं। उसकी अलादत सुनी होती, सुन्नी बिल्कुल। वो कृपा करता है। इस रामायण के पात्रों में एक पात्र की बात मुझे इतनी अच्छी लगी। एक बार हम और मुकुंद बैठे हुए थे, ऐसी कोई चर्चा हो रही थी। मैंने कहा तो अपने मन की बात कहेगा कुछ। तो क्या सुंदर इसने रामायण की चौपाई मुझे बोल के बताई। क्या महाराज जी कुछ नहीं चाहिए। तो कहा फिर अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन रात। मैं तो आप सबको बराबर निवेदन करता हूं, आप अपने स्तुति पत्र में चौपाई और ज्वाइंट कर लीजिए, इसको और जोड़ लीजिए। और जब दिन में जब आपको टाइम मिलता, अकेले में आप बैठते हैं, सेकंड में बैठते हैं, आप को चिंतन करते होते हैं, तो एक आध बार इसको बोलिए आप। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। भगवान यही भांति, कौन सी भांति कृपा करना? कौन सी कृपा करना? महल महलात वाली नहीं, लड़का बच्चा कुटुंब खानदान वाली नहीं। ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपका बन जाऊं, आपके चरणों में रहूं, आपका स्मरण करूं, ये दे दीजिए। यही बात कल आप अवध कांड के माध्यम से श्री लखनलाल की सुनते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रो, भ्राता रामो मत सखा रामचंद्रो। जो युवान अवध का कहता है कि प्रभु धरती के जितने भी नाते हैं वह मैंने सब आपके चरणों में जोड़ दिए। बस आप मुझे स्वीकार कर दीजिए। एक बार कह दीजिए कि लक्ष्मण तू मेरा है, तू मेरा है। मैं आपको अब ग्रंथ की कथा में लेकर के जा रहा हूं। प्रभु श्री राम जी ने कहा था लक्ष्मण, पहले तो बहुत समझाया था, बहुत कुछ कहा था, और आखिर में प्रभु ने यह कह दिया, छोटी मां से अनुमति आज्ञा लेकर के आइए। कल इस बात के ऊपर काफी चर्चा हुई है और कड़ी को मैं वहीं से जोड़ रहा हूं। धन्य है मां सुमित्रा। सुमित्रा उपासना है, सुमित्रा त्याग है। सुमित्रा का जीवन अपने लिए है ही नहीं, भक्ति है सुमित्रा। जो भजन करते हैं उनको खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए। और भक्ति का यही रूप है। भोग और भक्ति का अंतर जानते हैं? जो अपने आप से बच जाए तब दूसरों को दें उसको भोग कहते हैं। सुनिए, जो अपने खर्चे से अपने आप से बच जाए उसको भोग कहते हैं, और दूसरों को बांटते बांटते थोड़ा बहुत हमारे लिए रह जाए उसको योग कहते हैं।